और इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां मंत्री रामविचार नेताम सड़क हादसे में घायल हुए हैं। उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। पिकअप वाहन ने मंत्री की कार में टक्कर मारी है। रामविचार नेताम को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक पिकअप वाहन है और दूसरी तरफ मंत्री जी की कार है और इस टक्कर के बाद मंत्री जी घायल हुए हैं। नेशनल हाईवे नंबर 30 के जेवरा गांव के पास से घटना घटी है। बेमेतरा से रायपुर आते समय यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां बेमेतरा से रायपुर आते हुए छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रामविचार नेताम का एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें वो इस हादसे में वो घायल हुए हैं। उन्हें रायपुर लाया गया है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है, जेवरा गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पिकअप ने मंत्री के काफिले में उनकी कार को टक्कर मारी है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मंत्री रामविचार नेताम की कार है और दूसरी तरफ वो पिकअप वाहन है जिससे मंत्री की कार को टक्कर लगी है। तो करीब करीब 70 किलोमीटर का ये सफर था बेमेतरा से रायपुर का, और बेमेतरा से रायपुर जा रहे थे मंत्री जी और उसी दौरान ये सड़क हादसा हुआ है। सुजीत शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, सबसे पहले बताइए, मंत्री जी ठीक है? उनकी हालत कैसी है? बिल्कुल, मंत्री जी की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। मेरी वहां के कुछ लोगों से बात हुई तो वो बात कर रहे हैं, उनके पीएसओ को थोड़ी चोट लगी है। तो आपको बता दूं कि आज जो रामविचार कृषि मंत्री जी हैं वो कवर्धा और बेमेतरा के दौरे पर थे। आज वो बेमेतरा कुछ देर बेमेतरा रेस्ट हाउस में करीबन 8 बजे वो रुके। 8 बजे यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद वो निकले थे। तभी नेशनल हाईवे 30 जेवरा के पास जो है फॉलो गार्ड की गाड़ी आगे निकल कर पीछे बाजू से आ रही पिकअप सीधे उसके मंत्री जी की कार में टकरा गई। जो आप विजुअल से तस्वीरों में देख रहे होंगे, इसकी वजह पर खच्चे उड़ गए थे। जी, ये जेवरा गांव के पास का हादसा बताया जा रहा है। काफिले की बाकी गाड़ियां कहां थी उस वक्त, सुजीत? काफिले की गाड़ियां आगे पीछे चल रही थी। उसी दौरान जो है ये बीच में जो सीधा गाड़ी जो है वो घुस गया, क्योंकि फॉलो गार्ड की जो गाड़ी थी वो आगे निकल गई थी, दोनों गाड़ियां। और मंत्री जी की गाड़ी में बीच में जो गैप हो गया था, इनका जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे हमारी बात, उनका कहना था कि दूरी ज्यादा बढ़ गई थी, मंत्री की कार धीरे हो गई थी और फॉलो गाड़ी इसी बीच में पिकअप घुसा और सीधे मंत्री जी की गाड़ी में टकरा गई। जी, तो ये आमने सामने की टक्कर थी या क्रॉस कर रही थी पिकअप किसी चौराहे पर? किस तरह से हादसा हुआ? सीधा आमने सामने की टक्कर थी, कोई चौक नहीं था। बिल्कुल नेशनल हाईवे 30 है, मेन सड़क पे है जो है वो सीधे सीधे ऐसे प्रथम दृष्टया लगता है कि जानबूझ कर टकराया क्या, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो है सीधे सी टक्कर हुई जो फरकच्चे उड़ गए उनके कार की। जी, तो अभी फिलहाल मंत्री जी का उन्हें कहां ले जाया गया? सबसे पहले मंत्री जी, क्योंकि बेमेतरा जो जिस जगह पे हुई वो जो है बलौदाबाजार कवर्धा जिले के पास का जो एरिया है सिमगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको ले जाया गया था। वहां प्राथमिक उपचार के बाद मंत्री जी को एक निजी अस्पताल रायपुर रेफर कर दिया गया है। जी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुजीत। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के बुधनी विजयपुर के साथ रायपुर दक्षिण सीट पर काउंटिंग की तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। मतगणना केंद्र के बाहर 3 लेयर में होगी सुरक्षा। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, अब तक 10 नक्सलियों के शव बरामद, 6 की हुई पहचान। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। जनवरी 2024 से 257 नक्सली ढेर। सीएम ऑफिस का पोस्ट, नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस। 10 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जश्न में जवान। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जवानों को मौके पर दिया इनाम। नक्सल ऑपरेशन को सफल बनाने पर दी बधाई। रतलाम में जुड़वा बच्चों की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। नवजात बच्चों की मां पर हत्या का आरोप, पुलिस ने माता पिता को किया गिरफ्तार। आयोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एमपीसीजी प्राइम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख।
छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अब की बार सुकमा के भेज्जी इलाके में जवानों ने लाल आतंक को ललकारा और फिर भीषण मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इनमें से 6 की पहचान हो चुकी है। इसके बाद जवानों के जश्न मनाने से लेकर उनके लिए इनाम के ऐलान की तस्वीरें आई और हर मौके पर एनडीटीवी मौजूद रहा। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हमने आपको पल पल की अपडेट दी। इस मुठभेड़ के साथ ही यह तय हो गया कि 2026 में नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प पूरा होकर रहेगा। सुरक्षा बलों की ये खुशी छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की ओर बढ़े एक और कदम की तस्दीक है। जवानों की इस खुशी में नक्सलवाद से आजिज जा चुके पूरे छत्तीसगढ़ की खुशी है। जवानों के इस जश्न में देश के तमाम अमन पसंद लोगों का जश्न शामिल है। सुकमा में नक्सलियों के सफाई का जब एक और अभियान चला तो एनडीटीवी एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले मौजूद था। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है और ये जो इलाका है यही घटना स्थल है। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर माओवादियों के साथ आज सुबह मुठभेड़ हुआ था और उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है और मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ हथियार भी बरामद किए गए हैं। इलाका संवेदनशील है, इसलिए सुरक्षा बलों ने हमें यहाँ रोक दिया है, लेकिन कुछ देर बाद आला अधिकारी इस मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके का कार्डन कर जो नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इस कारण आपको बता दूं कि सुबह दरभा दक्षिण बस्तर डिविजनल कमेटी के साथ आज बड़ा मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 100 के करीब माओवादियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की टीम ने उन्हें घेरने का प्रयास